कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। क्लास शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। आज फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और हाइड्रोलिक पंप के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं आज क्या क्या लेकर आए हैं आपके लिए। इंडिकेटर डायग्राम के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अमूमन आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो थोड़ा और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। गुड इवनिंग रोहित, समीक्षा गुड आफ्टरनून, थैंक यू समीक्षा, थैंक यू मोहित, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करा जाए क्लास को। एक बार फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग अब क्लास फुल फ्लेज में शुरू कर सकें। आज के क्वेश्चंस, थैंक यू समर, थैंक यू। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपसे बोलता हूं ना कि ये क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, फॉर्मूला नहीं रिमाइंड हो रहा है तो रट लो, बट आपको पता होने चाहिए। थोड़े से नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो अमूमन आपको नहीं दिखते हैं, और जब वो दिखते हैं तो आप एकदम बिल्कुल डर जाते हो कि ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो दिखें तो आप सॉल्व कर लो, ये हम चाहते हैं। थैंक यू जितने लोगों ने बर्थडे विशेस दी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून सार्थक, थैंक यू सार्थक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज मेरा जन्मदिन है और आप लोगों ने विशेष दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक वर्ष हमने और कंप्लीट कर लिया जीवन के। तो क्लास प्रारंभ करी जाए, ठीक है ना बच्चों? हाँ, अब अगले मेरे बर्थडे पर जब आप लोग विश करें तो मैं चाहता हूं कि आप जेई बनने के बाद विश करें और उसमें नीचे लिख करके आए हैप्पी बर्थडे सर कुलदीप सिंह, या मदन लाल यादव, या सीमा वर्मा, या समीक्षा जायसवाल, या अजय कुमार, जो भी आपका नाम है, या मोहित जायसवाल। नीचे जूनियर इंजीनियर एट इरिगेशन डिपार्टमेंट, एट UP SSC, एट PWD, एट MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, एट रेलवेज, जहाँ भी आए, लेकिन उसमें नीचे जेई लिख करके आएगा तो मेरी बर्थडे की जो खुशी है वो दुगुनी नहीं बल्कि 200 गुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। दीपक, क्लास स्टार्ट करा जाए। हाँ चलिए, तो आज हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं और आप सबने शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। अमूमन ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आज के सारे क्वेश्चंस जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, मैं क्लास के प्रारंभ में ही बता दे रहा हूं, आज के सारे क्वेश्चंस एक जगह आप जरूर इसका नोट्स बनाइएगा या प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा PDF का, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का सर 16th आज कंप्लीट क्या होगा? हाँ, आज 16वां पूरा हो गया मेरा, बल्कि 15 पूरा हुआ है, 16वां नेक्स्ट ईयर पूरा होगा। तो सार्थक ने सही बात कही कि 16 साल के हम हो गए। अब अगले साल से जो है मेरा 17वां चलेगा। अभी 16 पे रहेगा कुछ दिन, 2-4 साल 16 पे रहेगा, फिर बढ़ेगा ये। चलिए खैर, तो जो है आज की जो क्वेश्चंस हैं उसमें करना क्या है, आपको करना ये है बच्चों कि ये सारे क्वेश्चंस का ना आपको एक लिस्ट बना के रखना है, एक लिस्ट बना के रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन आज मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि आपको पहले एक बार ना दिमाग में चीजें कंफर्म होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो बचपन में ना, फोर्स F = ma, जैसे आप बचपन में पढ़ते आते हो, फोर्स क्या होता है, आप बचपन से पढ़ रहे हो कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है F ma। आप बचपन से पढ़ते हो। जब आप मेरे पास पढ़ने आते हो तो मैं बताता हूं कि ये एकदम गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, ये एकदम गलत फॉर्मूला है, गलत पढ़ते आप आ रहे हो। और फिर मैं आपको सही बताता हूं कि सही क्या होना चाहिए। सही होना चाहिए F = m × dV/dt। ठीक है ना? तो बचपन से आप इसको पढ़े हो, तब आपको ये पढ़ने में या समझाने में मेरे को आसान रहता है, सुलभ रहता है। ठीक है ना? धन्यवाद शिवदत्त, धन्यवाद। तो
उसी तरह से हमें क्या करना है बच्चों कि पहले ना आपको जो चीजें आज मैं पढ़ा रहा हूं पहले आप एक बार कलेक्शन बनाइए। ये जो आज 12-15 क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को कहीं नोट करिए और आप जानिए कि क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये पता है कहाँ आया है? ये आपके आईएएस के एग्जाम में आया है, ये आपके आईईएस के एग्जाम में आया है, ये आपके गेट में आया है, ये बहुत सारे पीएसयूज में आया है, ये एई में आया है, ये जेई में आया है, ये बहुत जगह पर आया है। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझिए, कहीं पर नोट करिए और मैं इनको कई अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासेस में आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहले सवाल का जवाब क्या बता रहे हैं आप लोग? डी ऑप्शन। जी हां, आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.107 आर होता है। ये कैसे होता है आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो इन अ डिफरेंट क्लास, इन अ न्यू क्लास, जिसमें हम अच्छी खासी चर्चा करेंगे। जब हम लेमिनार फ्लो का पूरा डेरिवेशन करेंगे ना, तब जाकर के ये समझ में आएगा कि कहां से आया। तो अचानक से हम नहीं बता सकते आपको, बट आई विल एक्सप्लेन इट, ये मेरा प्रॉमिस है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इंक्रीजेस। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नहीं याद आए तो भी कोई बात नहीं, कहीं नोट कर लीजिए, कहीं लिस्ट बना लीजिए। समय के साथ मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन करूंगा और बड़ा ही नीटली आपको समझा दूंगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। आज की क्लास में सारी बातें नहीं समझाई जा सकती, इसलिए आप नोट कर लीजिए चीजों को। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा ना? ये देखो, ऐसे सवालों में क्या होगा, फॉर्मूला नहीं याद आएगा। फॉर्मूला नहीं याद आएगा। जब फॉर्मूला ना याद आए ना, तो ये याद किया करो कि डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहां पे कुछ था, यहां पे कुछ था अपॉन डी स्क्वायर था। भले ये कुछ ना याद हो, ये कुछ में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कुछ क्या था। याद आ रहा है? 32 म्यू यू एल, ऐसा कुछ था क्या? 32 म्यू यू एल अपॉन डी स्क्वायर, ऐसा था क्या? अगर ये न भी याद आ रहा है ना, तो दैट इज कुछ, क्योंकि इसका हमें काम नहीं है ना, हमें जरूरत है यहां पर इसके बीच में। बात समझ में आया? इसके बीच में रिलेशन निकालोगे तो डायमीटर ऑफ पाइप या क्रॉस सेक्शन एरिया से बात कर रहा है, यानी कि डेल्टा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/d स्क्वायर के बारे में। बोलो भाई, तुम लोगों ने पेट का फॉर्म भरा है? सब ने पेट का फॉर्म भरा है? आप लोगों ने पेट का सेंटर आपके शहर में मिला है कि दूसरे शहर में? लड़कियां आप बताएं, समीक्षा तुमने भरा है फॉर्म? आप ही के शहर में सेंटर है कि दूसरे शहर में सेंटर गया है? बताइए। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर। अच्छा, एरिया इक्वल टू क्या होता है? π/4d स्क्वायर। तो जो रिलेशन आपका इससे होगा वही रिलेशन इससे होगा। कुछ डिफरेंस आएगा? थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जिस तरह से डी से रिलेशन है उसी तरह से ए से रिलेशन हो जाएगा। तो आई थिंक इट शुड बी ए पार्ट। पेट का सेंटर कहाँ? लड़कियों का प्रयागराज में ही है। अच्छा अच्छा, लड़कों का कहीं बाहर गया क्या, दूसरे उसमें शहर में? आज मेरे को कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सेंटर जो है दूसरे सिटी में जा रहा है क्या? ठीक है बच्चों, जौनपुर का आजमगढ़ गया है। सर क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला बता दिया करें, एक्सप्लेन भले ही ना करें। मुकेश फॉर्मूला भी बताएंगे बेटा, पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। ये जस्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पहले आप सवाल एक बार लगाएं। तो ये ऐसे सवाल हैं जो अमूमन आप नहीं लगाते हैं या आपको नहीं दिखते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला बताने से भी कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो जहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत है, जो मैंने लिखा है ना, ये फॉर्मूला ही है बच्चा। लेकिन हम आपको ये चाहते हैं कि आपको पहले क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए। हम एक ऐसे क्वेश्चंस की पूरी सीरीज भी चलाएंगे आपको,
और इसका भी हम एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में करेंगे, एकदम परेशान मत होइए, ठीक है ना। पहले सवाल का आइडिया मिले कि कैसे सवाल आपको लगाने हैं जो डिफिकल्ट टाइप के हैं। इसे आप डिफिकल्ट लेवल का सवाल समझते हैं ना। क्यों भाई, ये क्वेश्चन आप इसको आसान कहेंगे डिफिकल्ट कहेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आसान है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन खास तौर पे अगर आप स्टेट जेई की बात करें तो मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट जेई और स्टेट एई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बोलो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, बताओ, फटाफट बताओ। एक बार सब लोग कमेंट करके बताएं ना, आपका बिल्कुल दिख नहीं रहा है, स्क्रीन मुझे बिल्कुल फ्रीज जैसी दिख रही है। एक बार फोन में देख लूं, आपके कमेंट्स मुझे सारे नहीं दिख रहे। सब लोग जब कमेंट करो या थम्स अप करके बताओ। नहीं नहीं, सही है सही है। एक बार सारे लोग थम्स अप करें जरा। आज तो नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि आज तो मौसम अच्छा है। आज तो बारिश भी नहीं हो रही है। आज बारिश नहीं हो रही, आज मौसम बढ़िया है। आज तो किसी के यहाँ बारिश नहीं हो रही होगी ना, बताओ भाई। हाँ, थर्ड का आंसर क्या होगा बताओ। थर्ड का आंसर कुछ लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा, सी पार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ देखिए, अभी चलने लगे, कमेंट्स दिखने लगे मुझे। रेनॉल्ड नंबर होगा ना, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर ही तो बताता है भाई फ्लो प्रोफाइल कैसे बनेगा, वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनेगा, वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनेगा, आपका शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल कैसे बनेगा। हाँ, ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी, यानी क्या कह सकते हैं हम कि फ्लो प्रोफाइल कैसे बनेगा, ये सब कौन बताता है, ये सब रेनॉल्ड नंबर बताता है। क्योंकि रेनॉल्ड नंबर ही तो डिसाइड करता है ना कि फ्लो आपका लैमिनार है या फिर फ्लो आपका टर्बुलेंट है। कैसा फ्लो है कौन बताता है, ये आपका रेनॉल्ड नंबर ही तो बताता है। तो तीसरे का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस आपने अमूमन कम देखे होंगे, एग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ऐसे क्वेश्चंस कम देखे होंगे ना, तो ऐसे कम क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको इस सवाल का पहले अवेयरनेस, आज की जो ये क्लास है जस्ट इस तरह के सवालों का अवेयरनेस क्रिएट करिए। फिर इनका डिटेल तो हम पढ़ाएंगे ही आपको, इनकी डिटेलिंग करा देंगे, आपको मजा आ जाएगा। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये चैप्टर हमने भी डिटेल पढ़ाया कहाँ है, यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, आपको आनंद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं स्क्रीन से एक साइड हो जा रहा हूं। 4 लगाइए, क्या आंसर होगा 4 का। 2 डायमेंशनल फ्लो में या विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, कुटी फ्लो किसे किसे कहते हैं। कल का पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ था क्या, कल वाला पीडीएफ नहीं मिला था, परसों वाला नहीं मिला था ना, कल तो मिल गया था। बोलो बेटा, नहीं होगा तो मैं बोल देता हूं, अभी अभी हो जाएगा तुरंत, अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा। हम्म, आज दीपक यादव नहीं है क्या, है तो दीपक कुमार हैं। कुलदीप सिंह, आपकी पहली क्लास है क्या बेटा आज, मुझे लग रहा है आज आपकी पहली क्लास है ना। अब देखो मैं इसको आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि असल में होता क्या है, किस प्रकार के। कल भी नहीं मिला, अच्छा मैं बोलता हूं, अभी तुरंत तुरंत आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, अभी थोड़ी देर में। यहां पर देखिए, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लिमिनार फ्लो बिटवीन अ फिक्स्ड एंड अ मूविंग प्लेट। एक प्लेट फिक्स है और दूसरा प्लेट क्या होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। बिटवीन अ फिक्स एंड मूविंग प्लेट, बिटवीन अ फिक्स एंड अ मूविंग प्लेट। अभी मैं बोल देता हूं, मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगा अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन करो, 5 का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन अभी जो यूपीपीएससी एई का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया था। अच्छा आप लोग जानते हैं ना छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी एई की आई है। देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, चाहे एई की वैकेंसी हो चाहे जेई की वैकेंसी हो, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे एमपी हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ है, एमपी है,
चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका ये हो गुजरात हो, गुजरात पे भी शायद वैकेंसी आई थी अभी कुछ दिन पहले ना, और चाहे यूपी हो, इन सभी जगहों पर आप जान लीजिए, मान लीजिए कि सभी स्थानों पर वैकेंसी आनी श्योर है। जेई की भी और एई की भी, एई की वैकेंसी भी आएगी और जेई की वैकेंसी भी आएगी। मैं आपको सूचना दे रहा हूं, अंदर की बात है, जान लीजिए। यूपी में अभी जेई की वैकेंसी फिर अनाउंस होने वाली है। जल निगम वगैरह वगैरह वाली सारी वैकेंसी अभी आपकी अनाउंस होगी, आप देखिएगा। तो आ जाएगी वैकेंसी, तब आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, तब इतना समय आपके पास उपलब्ध नहीं रहेगा। तो प्रिपरेशन अपनी अभी से कंटिन्यू करिए, अच्छे से प्रिपेयर रखिए। स्टेट की नौकरी आप पाएंगे तो उससे ज़्यादा मज़ा आपको कहीं नहीं आने वाला। तो बताइए भाई, पांचवें का आंसर कोई दे रहा है? पांचवें का कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग, अभी एक आंसर सी आ गया। पांचवें का डी होगा कि सी होगा? कुछ लोग इसको यफ बार से भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको यफ डैश से भी लिखते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग दिखता है। ज़्यादातर लोग इसे ना यफ बार से लिखते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या रिलेशन है, ध्यान से देखिए क्या आंसर होना चाहिए। आप देखिए रेनॉल्ड नंबर पर कितना पावर है? 1/2। रेनॉल्ड नंबर पे कितना पावर है? 1/2। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया? ए पार्ट। नहीं, ए नहीं, सॉरी, डी पार्ट। -1/2 ना, ये -1/2 हो जाएगा ना जब ऊपर जाएगा तो 5 का आंसर, हाँ निश्चित रूप से आएगी, निश्चित रूप से आएगी जल निगम की वैकेंसी। तो तैयार रहिए आप लोग। तभी मैं कहता हूं ना कि प्रिपरेशन जारी रखिए। देखिए प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ, प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ क्या होता है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको मजा आ जाएगा जान करके कि प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ क्या होता है, वॉल पे कैसे होता है, बीच में कैसे होता है, सेंटर पे कैसे होता है। लेकिन बच्चों सबसे पहले थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रट जाने चाहिए। आज का क्लास का मेरा उद्देश्य यही है कि पहले कुछ क्वेश्चंस आपको रट जाएं, दिमाग में बैठ जाएं, सेट हो जाएं, देखते ही आंसर बता दो। फिर उसके पीछे की स्टोरी तो मैं सिखाऊंगा ही। आज तक बिना स्टोरी सिखाए, बिना सारी बातें बताए कुछ भी पढ़ाया है? जितना पढ़ाता हूं उसका कंप्लीट डिटेलिंग करता हूं ना पीछे की सारी चीजों का। बोलो भाई, ऐसी डिटेलिंग करता हूं जो आपको पता भी नहीं होती है। तो आज भी डिटेलिंग होगी, इन चीजों की भी डिटेलिंग होगी, लेकिन पहले एक अवेयरनेस क्रिएट हो, एक सामान्य बातें आपको पता हो, क्वेश्चन से आपका एक मैच मिलना शुरू हो, तब हम लोग उसे डिटेलिंग भी करेंगे। फ्रंटल लेंथ बताइए कौन सा सही है? 6 का आंसर बोलिए। कोई जवाब नहीं आ रहा, बताइए भाई 6 का आंसर क्या होगा? पाइप वॉल पर फ्रंटल लेंथ की वैल्यू 0 होती है। अगर नहीं पता है तो रट लो, आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, कभी एक्सप्लेन भी करूंगा। ऐसे झटके में एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको फीलिंग ही नहीं डेवलप हो पाएगा, पूरी कहानी समझानी पड़ेगी। समझे ना? हम्म। 0 एट द पाइप वॉल, हाँ चला लीजिए। पानी है सही ना? नहीं, बस बस। फ्रंटल मिक्सिंग लेंथ की वैल्यू पाइप वॉल पे कितनी होती है? 0 होती है। क्या ये बात सबको समझ में आई? कहीं नोट किया आपने? कहीं बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इस पे। शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताइए। टर्बुलेंट फ्लो, शियर स्ट्रेस इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज ड्यू टू, जो टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस होता है उसका कारण क्या है?
टर्बुलेंट फ्लो में नहीं नहीं ठीक है, शियर स्ट्रेस का कारण क्या होता है? बताइए किसके कारण से होता है? टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस का रीजन क्या है, क्या कारण है? आज पता है 4 क्वेश्चन लेके आया हूं हाइड्रोलिक पंप से। आज की क्लास में हाइड्रोलिक पंप के 4 क्वेश्चन हैं और एकदम डैम श्योर बता रहा हूं, एकदम मान लो फिक्स बता रहा हूं, 4 में से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपकी परीक्षा में। एकदम आउट क्वेश्चन लेके आया हूं 4। क्या आंसर होगा 7 का? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। शियर स्ट्रेस का कारण क्या होगा? क्यों शियर स्ट्रेस मिलता है? सेवन का आंसर कुछ लोग दे भी रहे हैं, जो दे रहे हैं वेरी गुड। इट इज ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एज वेल एज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। देखो ऐसे वेलोसिटी जा रही है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। थैंक यू धनंजय यादव। तुम लोग को कैसे मालूम होगा कि मेरा बर्थडे है भाई? अच्छा, कमेंट में किसी ने समीक्षा ने लिख दिया था। ओके ओके ओके, जो लोग फेसबुक पर जुड़े होंगे वो जानते होंगे शायद। चलिए, आप में से काफी लोग तो मेरे से एफबी पे जुड़े हैं जहां तक मुझे लगता है, इन गाहे बगाहे नाम देखता रहता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कोई बताएगा? 8 का आंसर कोई बताएगा? हाँ, उपेंद्र ने तो मेरे लिए पोस्ट भी लिखी थी फेसबुक पे, देखा मैंने। थैंक यू रेखा, थैंक यू विनय। तो तुम लोग पार्टी नहीं लोगे? जल्दी से जेई बन जाओ, फिर आओ पार्टी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या होगा? कुछ लोग बता रहे हैं आंसर 8 का बी पार्ट होगा। बी की डी, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। 8 का करेक्ट आंसर आई थिंक होना चाहिए डी पार्ट मेरे हिसाब से। क्या लगता है भाई आप लोग को? अब तो आप लोग देखिए, अब जितना फ्लूइड मुझे आता है उतना ही आप लोग को आता है, तो आप लोग भी अपना राय प्रकट किया करिए। बताइए 8 का बी होगा या डी होगा? आज देखो मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, नहीं मुझे कोई एक बच्चा जरूर टोकता है रोज कि सर आप स्क्रीन के सामने खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कैसे। धन्यवाद राम बच्चन जी, धन्यवाद। मैं कुछ आपको सेंड करूंगा सर, आपको गेट रेडी फॉर दैट। ओके, आई एम रेडी फॉर दैट मोहित, यू कैन सेंड मी एनीथिंग। मोहित ऐसा क्या भेजने वाले हो भाई, डरा रहे हो, कह रहा गेट रेडी फॉर दैट। हाँ, कुछ भी भेजो, मैं तैयार हूं। हम लोग जो टीचर्स का सबसे बड़ा जो सौभाग्य है वो यही है कि जो बर्थडे विशेष की कल मैं देख रहा था, ये ऑब्जर्व कर रहा था, कल रात से ही चालू हो गया 12 बजे के बाद। अभी तो नया फैशन आया ना कि 12 बजे के बाद से ही आपकी बर्थडे विशेष चालू हो जाती हैं। तो आज मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था, जितनी विशेष मेरे पास आई हैं व्हाट्सएप पे 150 लोगों ने व्हाट्सएप पे विश किया है, 100 लोगों ने सर एफबी पे किया है, किसी ने मैसेंजर में आया है, किसी ने कॉल आई थी, बट उसमें से मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स का है। या तो स्टूडेंट्स का है, या तो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोगों से का है, या तो मेरे सीनियर्स का है, या मेरे जूनियर्स का है।
तो कहीं ना कहीं ना एक जो बड़ा मुझे खुशी हुई कि मतलब टीचिंग प्रोफेशन में आने का मेरे को एक फ़ायदा मिला कि मैं पढ़ने लिखने वालों के बीच में घिरा हुआ हूँ। हाँ, या तो जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, पहले पढ़ लिए, या अभी पढ़ रहे हैं, या जिनसे मैंने पढ़ा, या जिनको मैंने पढ़ाया, या जो कहीं और पढ़ रहे हैं। मतलब सारा जो कुछ है सर्कल, ये सौभाग्य है एक टीचर का कि मतलब उसके आसपास ऐसे ही लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमेशा इसलिए मैं कहता हूँ ना कि पढ़ाई का जो उद्देश्य है ना, वो पैसा कमाना नहीं है, उसका बाई प्रोडक्ट है। हाँ, वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन पढ़ाई का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा जो फायदा है, वो ये है कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं और आपका जीवन बड़ा फ्लेक्स सुखमय, बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ा कंफर्ट जोन बना के चलता है। और उसकी बड़ी खुशी होती है। आप कभी जब उस तरह की लाइफ एंजॉय करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। हाँ, क्या लिखा है दीपक केसरी ने? अच्छा, ये स्टेज का वर्जन। हाँ, बहुत सारा स्पेस है मोहित, तुम्हारे लिए बहुत सारा स्पेस है भाई। ठीक है। मोहित इज माई वन ऑफ द वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट, मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट। मोहित बहुत प्रिय है। जो भेजोगे मैं जरूर पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी पार्ट होगा। समझ में आया? क्या होगा इसका? मैक्सिमम एट द वॉल, मैक्सिमम एट द वॉल एंड डिक्रीजेज लीनियरली टू जीरो वैल्यू एट द सेंटर। बात समझ में आया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। खास तौर पे ना जैसे जेई के एग्जामिनेशन में खूब पूछता है, एई के एग्जामिनेशन में खूब पूछता है। गेट वगैरह में कम पूछेगा, ईएससी में भी नहीं पूछेगा हो सकता है, पीएसयूज में खूब पूछेगा, पीएसयूज में खूब पूछेगा, जेई में खूब पूछता है ये। फॉर हाइड्रोडाइनमिकली स्मूथ पाइप द फ्रिक्शन फैक्टर इज, फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा बताओ? अरे नहीं, आप लोग भी प्रिय हैं भाई, समीक्षा करिए, हम लोग प्रिय नहीं क्या? नहीं नहीं, आप लोग भी प्रिय हैं, सब बड़े प्रिय हैं। मोहित तो खुश करना था ना, तो ऐसे झूठ में कह दिया कि हाँ बड़ा प्रिय है। हाँ? सब लोग प्रिय हैं। एक इस टीचर के लिए तो सब लोग प्रिय हैं। आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो, तब भी जो लोग बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए, अभी आज ही मेरे पास एक फ़ोन आया था एक बच्चे का। वो बहुत दिन बाद उससे बात हुई, उसने बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था। मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 6-7 साल बाद उससे बात हुई है। अचानक से तो नाम बताया उसने, तो मेरे को याद आया, हाँ हाँ मैं तुमको पढ़ाया है। कहा कि सर आपके आशीर्वाद से लोको पायलट हो गया हूँ मैं। तो हमने कहा ठीक है, तो लोको पायलट हो गए हो, अच्छी बात है, जॉब करते रहो। लेकिन उससे मैंने कहा ज़मानत लिए लो कि तैयारी करते रहो, जेई का फॉर्म भरते रहो। हाँ, जेई भी बनने के लिए प्रयासरत रहो, जेई वाली नौकरी छोड़ना मत। तो सब प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अरे झूठ में मतलब ऐसे ही कह दिया, सच में कहा, झूठ क्यों कहूँगा? ये अभी देखो मोहित रोने लगा। सही है, तुम लोग यही नाटक करो आज। 9th का आंसर बताओ, 9th का आंसर। 9th का आंसर क्या होगा? हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप किसका फंक्शन होता है? किसका फंक्शन होता है? बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हो गए हैं, बहुत सारे। लोको पायलट में तो ऐसा क्रम चल रहा है, जो पिछली वैकेंसी आई थी, ऐसा क्रम चल रहा है। मेरे पास एक हफ्ता 10 दिन बीतता है और एक फोन आता है कि हम लोको में इस जगह पोस्टेड हैं। पता नहीं कितने बच्चे, 100 200 300 बच्चे, मेरे ही सारे पढ़ाए बच्चे सेलेक्ट हो गए। क्या लगता है लोको में? बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत बच्चे लोको पायलट में। रेलवे जेई में भी हुए, लोको पायलट में भी हैं, अभी यूपी ट्रिपल में भी होंगे। आप देखिएगा, हमारे बच्चों का शानदार परफॉर्मेंस रहेगा यूपी ट्रिपल में। 9th का आंसर मिला आप लोगों को? 9th का डी नहीं, 9th का सी होना चाहिए ना। हाँ, सी डी दोनों मिलता जुलता है। वैसे 9th का जो क्वेश्चन जहां से मैंने उठाया है वहां सी लगा था, बट डी भी सही है, डी गलत नहीं है। फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड रिलेटिव रफनेस आप कह सकते हैं। ठीक है, बट इस सी दिया था वहां पे। अच्छा क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन। इट्स अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन जानते हो कौन सा होता है? जो सवाल बड़ा सा हो, जिसका आंसर बहुत छोटा सा हो। या तो वो अच्छा सवाल होता है, या जो सवाल छोटा सा हो
और आंसर में आपकी ऐसी की तैसी हो जाए, वो अच्छा सवाल होता है। ये अच्छा सवाल है, इतना बड़ा सा सवाल दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है, एक लाइन का आंसर है, वो निकाल दीजिए तो मुझे लगेगा कि आपने काम सही सही कर दिया। फटाफट कर दीजिए, अभी काफी जनता आ गई है, 28 लोग वाचिंग है। तुम लोग 28 लोग लाइव देख रहे हो और टोटल 28 लाइक है, सोचो। अरे लाइक वाइक कर दो भैया, जो लोग लाइक वाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दो इसको, 28 को बढ़ाओ लाइक करके जल्दी से, जो लोग लाइक नहीं किए हैं। जल्दी से लाइक वाइक कर दो, मैं इसको लगवा रहा हूं सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, वाटर इज पम्प्ड थ्रू अ पाइपलाइन टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर एट द रेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि क्यू की वैल्यू पहचानना सीखो, ये एच दिया है, ये क्यू दिया है, फ्रिक्शनल एंड अदर माइनर लॉसेस आर 5। अच्छा एक हेड यहां भी दिया है, तो मैनोमेट्रिक हेड निकालोगे। जब पंप के बारे में पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैनोमेट्रिक हेड। वो कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15। इसके अलावा डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा पंपिंग पावर पूछा है, पंपिंग पावर पी पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन। कैसे लगाओगे पंपिंग पावर, ऐसे क्वेश्चन आप ना बिल्कुल रटे रहना चाहिए आपको। P = रो क्यू एच, और ये किस में निकलता है, किलोवाट में। किस में निकलता है, किलोवाट में। बोलो बेटा ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ बताओ भाई, बोलो। सवाल देखो जरा, बताओ एक बार सब लोग, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? फॉर्मूला, बोलो भाई, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? कैन एनीवन टेल मी विच फॉर्मूला कैन बी यूज्ड? जरा इसका मैं आंसर पुट करके देखता हूँ कितना आता है, मैं खुद सॉल्व करता हूँ जरा। यही आएगा, ठीक है ना, Q × H × G, इससे पंपिंग पावर आ जाएगा, समझे ना। Q × H × G से पंपिंग पावर आ जाएगा। इससे आ जाएगा, किसी और फॉर्मूले से निकालते हैं क्या आप लोग? कोई और तरीका जानता है इस सवाल को लगाने का, बताना जानता हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात हो रही है, विदाउट एयर वेसल द फ्रिक्शन हेड इन द डिलीवरी पाइप इज मैक्सिमम एट द क्रैंक एंगल थीटा। किस थीटा के किस एंगल पर डिलीवरी पाइप के क्रैंक एंगल क्या कह रहा है, द डिलीवरी पाइप इज द मैक्सिमम एट द क्रैंक एंगल थीटा। जानते हो उसका एक फॉर्मूला होता है, मुझे पूरा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मुझे वो पूरा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा से मिलता है। किससे? साइन थीटा से।
तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है पाई/2 पर, 90 पर। तो बी होना चाहिए इसका आंसर। 11 का आंसर बी। भाई देखो थीटा मेरे को देखो अभी जैसे दिमाग में ना मेरे फॉर्मूला नहीं है, तो क्या मैं सवाल नहीं लगा पाऊंगा? लगा लूंगा। मेरे को इतना दिमाग में है कि थीटा से कोरिलेट करता है, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? पाई/2 पे। तो हम 90 पे इसको सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो 11 का आंसर कितना हो बच्चों? बी पार्ट। ये तरीका समझे कि नहीं? जैसे मुझे अभी नहीं याद आ रहा, ऐसे आपके साथ भी होगा ना कभी कि आपको नहीं याद आ रहा, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, बट कोई बात नहीं है, कुछ भी तो याद है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा याद है ना, उससे भी सवाल लग जाएगा। सारा खेल यही है कि जो थोड़ा सा याद है सवाल उससे भी आप लगा ले। एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो बेटा, बातें समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक आपके लिए सूचना ये है कि आज 4 बजे वाली जो क्लास है, थर्मोडायनेमिक्स वाली जो क्लास है, वो आज मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आज एक ज़रूरी काम से मुझे जाना है कहीं। और एक सूचना आपके लिए और है कि कल मैं उपलब्ध नहीं रहूँगा। कल अभी मैं शाम में घर निकल जाऊँगा, तो कल मेरी उपलब्धता नहीं रहेगी। तो 2 सूचनाएं आपके लिए हैं कि एक सूचना ये है कि आज 4 बजे मैं आपको छोड़ दूंगा। 4 बजे शिवेन सर विल ज्वाइन द क्लास एंड विल टीच यू। कल मैं नहीं रहूँगा, मेरी कोई क्लास नहीं रहेगी। तो कल शिवेन सर 3 बजे से ही मैकेनिकल वाली क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जहाँ से मैं शुरू करता हूँ फ्लूट पढ़ाना, वो वहाँ से मैकेनिकल वाली क्लास प्रोडक्शन वाली ले लेंगे। तो सिविल वाले बच्चों के लिए और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए सूचना ये है कि कल मैं नहीं उपलब्ध रहूँगा, तो कल आपकी क्लास में नहीं ले पाऊँगा, जिसके लिए मैं आपसे अभी से सॉरी बोल दे रहा हूँ। परसों सुबह सुबह मैं आ जाऊँगा, तो परसों से क्लास आपकी मैं ले लूँगा। तो शिवेन सर आने ही वाले हैं, जस्ट वो स्टार्ट करेंगे आकर के क्लास अपनी। तो थर्मोडायनेमिक्स आज नहीं चलेगा 5 बजे से, बल्कि प्रोडक्शन चलेगा। चलिए, The indicator diagram of a reciprocating pump is a plot। इंडिकेटर डायग्राम पे एक सवाल आना लगभग तय है। या तो पूछेगा कि इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनता है, या तो पूछेगा किसके किसके बीच का प्लॉट होता है। अक्सर पूछता है, कुछ न कुछ ज़रूर पूछता है, कुछ न कुछ ज़रूर पूछता है इंडिकेटर डायग्राम पर। हाँ, किसको चाहिए पार्टी? मोहित को। तुम तो कुछ भेजने वाले हो ना मुझे, पहले भेजो तो। कह रहे हो शुड गेट रेडी सर, आई विल सेंड यू समथिंग। भेजो, फिर पार्टी का जुगाड़ करते हैं। क्या होगा 12 का आंसर बताओ? 12 का आंसर होगा डी पार्ट। नहीं याद है तो याद कर लो, यही होगा ना, प्रेशर हेड वर्सेस स्ट्रोक लेंथ। 12 का देखो, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कहते हैं, कुछ लोग डी कहते हैं। अरे 12 का डी होगा रे। 12 का बी होगा। मुझे तो लगता है 12 का डी होगा। अच्छा, कंफ्यूजन है क्या? क्या भेज रहा है भाई? समीक्षा भी लगता है इसमें इन्वॉल्व है क्या? कुछ यही बताई है भेजने के लिए, करे अभी तक बना नहीं। क्या है भेजे, मैं भी देखना चाहता हूँ भाई, क्या कलाकारी तुम की तुम लोगों ने। चलो 12 में कोई डाउट हो तो बाद में फिर से देख लेना, वैसे मुझे लगता है डी ही इसका आंसर होना चाहिए। आइए, इसका लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, शिवेन सर को कॉल कर दीजिए, वो आकर के क्लास ले लेंगे। अच्छा, सेंड किया है, जा रहा है, आता है, आने दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम फॉर अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एई में इस बार भी आया, और इसका आंसर है डी पार्ट। मैं एक दिन आपको डिटेल में क्लास लूंगा जब पंप के बारे में, तब मैं समझाऊंगा कि इंडिकेटर डायग्राम बनते कैसे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है।
और पंप में जानना है कि एयर वेसल्स का यूज़ कहाँ करते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को मैं डिटेल करूँगा। आज मुझे 5 मिनट पहले क्लास छोड़नी पड़ रही है 4 बजे वाले समय से, और बाकी 1 घंटा तो मैं आज थर्मोडायनामिक्स नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा कुछ आया है देख लेता हूँ मैं। तो ऐसा है, तो आप लोग जो है अभी शिवेन सर की क्लास करेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी, ये भेजा है मोहित ने, तो दिख रहा होगा शायद। ओ माय गॉड, दिख रहा है इसमें। अच्छा पूरा इसने सबकी फोटो वोटो लगा के बनाई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने भी विश किया। ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस। आपके इतनी बेपनाह मोहब्बतों के लिए हम शुक्रगुजार हैं, और हम लोग इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर पाएँ। एमएमसी के ज़रिए जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, व्यक्तिगत लेवल पर जो हम कर सकते हैं करेंगे। जो लोग मेरे से फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं वो मेरे से फेसबुक पे जुड़ जाइए, मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा फेसबुक पे, वहाँ भी आप इसको देखिएगा। और फेसबुक पे मैं लगातार अपडेट भी करता रहता हूँ क्लासेस वगैरह के बारे में भी। तो जो लोग भी फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं, वो गणेश दत्ता पांडे नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, वाइट कलर के कुर्ते में फोटो लगी हुई है, तो आप वहाँ जुड़ जाइए। आगे की संवाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।